की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। और दाऊद अपने भजन में लिखते हुए कहता है कि जब तक मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा, मैं जीवित रहते समय तक मैं परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा और उसकी स्तुति करता रहूंगा। सो आइए हम भी जब आज के दिन में हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु के चरणों के पास बैठ गए हैं, आ गए हैं, हम उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए हम तैयार हैं, तो हम अपने मन को एकाग्रचित करेंगे और अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएंगे। आज की इस आराधना में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं चाहता हूं कि आप इस आराधना में आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ आप प्रभु के आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसके नाम को जो है ऊंचे पर उठाएं। सो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित प्रभु, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जिसमें प्रभु एक बार फिर से तूने हमें इकट्ठा होने का मौका दिया कि हम तेरे चरणों के पास आएं और तेरी आराधना और तेरी स्तुति हम अपने जीवन के द्वारा से करें। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने पूरे सप्ताह हम सबको संभाल कर रखा
और आज फिर प्रभु जी अपने जय के दिन में अपने चरणों के पास आने के लिए हमें मौका दिया, ताकि प्रभु हम तो जीवित महान और अद्वैत परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें। प्रभु जी, आज जब हम अपने जीवन से तेरी आराधना को लेकर आए हैं प्रभु जी, हमारी आराधना को तू ग्रहण कर, हमारी भक्ति को तू ग्रहण कर प्रभु जी। आज जो कुछ भी हम तेरी महिमा में गाते हैं प्रभु जी, बजाते हैं, जो भी हम तेरे समीप अपने धन्यवाद के बलिदानों को लाते हैं, अपने निवेदनों को लाते हैं प्रभु जी, अब और तेरे वचनों को सुनते हैं, सुनाते हैं प्रभु, सब बातों से तुझे महिमा मिले। और होने दे पिता कि आज की आराधना सचमुच में हम सब के लिए आशीष का कारण बने, हमारी जिंदगी और भी तुझ में उन्नति करे, बढ़ती जाए प्रभु जी। हमारी देह जो है सचमुच में तेरे पुत्र की समानता में बढ़ती जाए, बनती जाए प्रभु, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले। हम एक बार फिर से प्रभु जी अपने सारे जीवन को तेरे हाथों में देते हैं, जितने लोग इस आराधना से जुड़ गए हैं उनको तेरे हाथों में देते हैं, और चाहते हैं प्रभु जी हर एक जब तेरे चरणों में बैठ करके तेरी आराधना कर रहा है प्रभु, हर एक को तू अपनी सामर्थ्य से भर, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि हर एक जन प्रभु जी आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना करके तुझे महिमा दे सके। हम आज पूरी आराधना को तेरे हाथों में देते हैं। जहाँ और भी इबादतें होती हैं प्रभु जी इस मीडिया के माध्यम से प्रभु, उस पर भी तेरी आशीष रहे। हम प्रभु आज फिर इस कलीसिया को और अपने आप को तेरे हाथों में देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए, ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। हम भजन गाएंगे परमेश्वर की महिमा में, और जब हम अपने घरों पर जो है इस आराधना के साथ जुड़े हुए हैं, हम ताली बजा करके जोश के साथ अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हुए अपने पूरे गले को खोल करके हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर के नाम को इज्जत और बुजुर्गी देंगे। आइए हम भजन में चलेंगे। आइए हम सब मिल करके अपनी तालियों को बजा करके और जोर से शब्दों में आइए हम इस गाने को गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। ताली बजा करके हम प्रभु की स्तुति करेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। कोई मुंह बंद ना रहे और कोई हाथ शांत ना रहे। हम ताली बजा करके ऊंचे स्वर से प्रभु की महिमा करेंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे।
हमारे बीच में मौजूद है। और जब हम उसकी स्तुति कर रहे हैं तो आनंद के साथ हम उसकी आराधना करेंगे। तेरा खजाना है एक बात मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है उल्फत का। तेरा खजाना है एक बात मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के समीप अपने धन्यवाद के बलिदानों को लेकर आए। सो आइए हम धन्यवादी दुआ में चलेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे पूरे सप्ताह की आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे परिवारों में दी, हमारे जीवनों में दी, और पूरे सप्ताह हम सबको संभाला और जगत में फैली हुई इस महामारी से बचा करके सुरक्षित रखा। हम विशेष इस जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद देंगे जो भी आपके पास धन्यवादी के विषय हैं जो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने आपको जीवन में कार्य करके आपको आशीषित किया है, उस सब बातों के लिए धन्यवाद देंगे। और साथ साथ जो है इस धन्यवाद के साथ साथ हम इस महामारी से जो कोरोना के रूप में फैली हुई है, हम उसके लिए भी दुआ करेंगे कि प्रभु इस बीमारी को शांत करे, इस मरी से हर एक को बचाए, इस मरी को इस संसार से भगाए, ताकि परमेश्वर का नाम महिमा महित हो सके और लोग जो है परमेश्वर के निकट उसकी सामर्थ को अपने जीवन में जानते हुए आकर के उसकी आराधना स्तुति कर सकें। प्रभु जी, हम आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं जीवन की समस्त आशीषों के लिए जो कि प्रभु आपने हमारे जीवनों में दी। आपने प्रभु हमें सप्ताह भर संभाला, हर दुख तकलीफ आफत परेशानियों से बचाकर सुरक्षित अपने हाथों में रखा। बहुत सी परीक्षाएं, बहुत सी परेशानियां आई तो परंतु आपका हाथ, आपका साथ हमारे जीवनों पर बना रहा। हम इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित हैं प्रभु जी। बहुत से लोग हैं इस दुनिया से मर के कूच करके चले गए, परंतु आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा हम लोग के जीवन पे रही और आज तक प्रभु हमें जिंदगी की ज़मीन पे कायम रखा। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित हैं पिता कि आपने हमें पूरे सप्ताह भर संभाला। प्रभु जी, हर प्रकार की आशीषों से तृप्त किया, हर प्रकार की ज़रूरतों को अपने भंडार से पूरा किया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर अपने पारिवारिक स्तर से, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, स्वयं के जीवन के लिए और आपके दास के जीवन के लिए आपने हम चारों को संभाला। हर प्रकार से प्रभु आपकी रक्षा सुरक्षा हमारे जीवन पर बराबर बनी रही। हम धन्यवादित हैं अपनी कलीसिया स्तर से कि अपने कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन बुजुर्ग बच्चों को संभाल कर अपने आप में आनंदित और खुशहाल रखा। इस महामारी के दौर से उन लोगों को हर एक प्रभु जी महामारी से बचाया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु हम चारों को भी तमाम महामारी से बचाकर सुरक्षित रखा। हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी विनती, हमारा निवेदन है प्रभु इस रविवार में कि प्रभु जी हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि प्रभु जी आप ये कोरोना की महामारी को इस पूरी दुनिया से ख़त्म कर दीजिए, ताकि लोग जो इतने हैरान हैं, परेशान हैं, भूख में हैं, उनके जीवनों में बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत बीमार हैं, बहुतों के पास धन की कमी है, बहुतों के प्रभु जी शरीर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, बहुतों के अजीज़ प्रभु इस महामारी में मर गए हैं, कूच करके इस दुनिया से चले गए। हमारी विनती है प्रभु इस पूरे संसार के ऊपर दया कीजिए और प्रभु अपनी दया की एक बूंद प्रभु इस पूरी दुनिया के ऊपर उंडेलिए और होने दीजिए कि इस महामारी से पूरी दुनिया को, पूरे लोगों को प्रभु नजात दीजिए, क्योंकि आप ही ऐसे प्रभु हैं जो लोगों को प्रभु जीवन दे सकते हैं। हमारा विश्वास, हमने जो कुछ मांगा आपने दिया, आपका धन्यवाद हो। आने वाला सप्ताह हमारे जीवन के लिए और आशीष पूर्ण हो। विनती को उद्धार करता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस
समय रहेगा कि भाई स्केल विलियम जो है उत्तरवादी पाठ के रूप में जो है आज के वचन को हमारे समीप लेकर आएंगे। और जैसा कि हम भजन संहिता 119 पढ़ रहे हैं और आज भी हम भजन संहिता 119 ही अध्याय को पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा अध्याय है और उसके 33 पद से लेकर के जो है 48 पद तक जो है बाई स्केल पढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा कि वो जब इस उत्तरवादी पाठ को पढ़ते हैं हमारी अपनी रीति के अनुसार एक पद बाई स्केल पढ़ेंगे और दूसरा पद आप सब मिल के पढ़ेंगे। तो जब आप अपने घरों पर हैं अपने शास्त्र बाइबल को खोलें और अपनी आवाज़ों को बुलंद करके जब दूसरा पद आपको पढ़ने के लिए आपके हिस्से में आता है आप उसको जोर से पढ़ें, परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए। सबको जय मसीह की। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को खोल लेंगे और हम जैसा भजन संहिता उत्तरवादी पाठ में पढ़ रहे हैं सो एक बार फिर निकाल लेंगे और निकालेंगे भजन संहिता 119 और 32 पद तक हम पढ़ चुके हैं। सो 33 से लेकर के 48 पद तक हम लोग पढ़ेंगे इसको और उत्तरवादी पाठ में पढ़ेंगे इसको। एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप सब मिल के पीछे से पढ़ेंगे और इसी तरह से 48 पद तक हम लोग पढ़ेंगे इसको। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चेतावनियों की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के लिए भी पूरा कर। जिस नामधराई से मैं डरता हूँ उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम हैं। देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। हे यहोवा तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। मुझे अपने सत्य वचन कहने से ना रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियम पर है। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सर्वदा चलता रहूंगा और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। और मैं तेरी चेतावनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच न करूंगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। सबको जय मसीह की। इस समय रहेगा कि हम प्रेज एंड वर्शिप में चलेंगे और हम अपने मनों को तैयार करेंगे आज के वचन के लिए जो हमारे हृदयों में बोया जाता है। और परमेश्वर की जब स्तुति होती है हम अपने मनों को परमेश्वर के लिए एकाग्र चित्त करेंगे, अपने संपूर्ण मन को अपने पूरे ध्यान को प्रभु के वचन की ओर लगाएंगे, ताकि ये वचन जो है हमारी जिंदगी में सचमुच में घर करने वाला और हमारी जिंदगी को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करने वाला हो सके। आइए हम प्रेज एंड वर्शिप में चलेंगे और प्रेज एंड वर्शिप को लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं अर्पण बाली। हम उनके द्वारा से हम अपने मनों को इस प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा से तैयार करेंगे। आइए प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, अपने मनों को तैयार करें। वो जो प्रभुओं का प्रभु है, वो जो राजाओं का राजा है, आइए हम उसकी तारीफ करें, उसकी परस्तिश करें। और प्रभु ने आज हम सबको एक बार फिर से इकट्ठा किया है कि हम उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की आराधना, उसके नाम की परस्तिश कर सकें। तो आइए अपने मुंह को खोले, अपने हाथों को खोले और थाली को बजा करके बुलंद आवाज के साथ उस जय देने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद का वरदान चढ़ाएं।
पे विराजमान है, क्योंकि वही तो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वही मेरा प्रभु यीशु महान है। आइए उसको आराधना दें, उसको तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें और कहें, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है, तुम सा कोई, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, ना कभी कोई था प्रभु, ना कभी कोई है और ना कभी कोई हो सकता है। प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते हैं, सारी आराधना आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर के उसकी जीवित वाणी को हम एक बार फिर से सुन सकें। आज फिर पवित्र आत्मा हमसे बात किया चाहता है और आज फिर हमें उसके वचन से लेकर के हमें सिखाना चाहता है कि हमारा जीवन जो है वो सचमुच में परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सके। आज की सुबह में मैं आपका ध्यान फिर से परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ। पिछले रविवार हम इस बात को देख रहे थे कि कैसे एक मसीही जीवन जब नए मनुष्यत्व को पहन करके प्रारंभ होता है
तो उसकी जिंदगी में चुनाव का दौर शुरू हो जाता है और उसे हर पल अपने जीवन को चुनाव करते हुए जीने की आवश्यकता पड़ती है। और आज की सुबह में जब हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करने जा रहे हैं, तो मैं आपका ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं कि किस प्रकार से एक मसीह व्यक्ति की चाल होनी चाहिए, उसका चलन होना चाहिए। इस बात की ओर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन कैसे वो मसीह चाल हमारी जिंदगी में आएगा, हम इस बात को आज के दिन में हम सीखेंगे। प्रिय भाइयों, जब हम पुराने मनुष्यत्व को उतार करके नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं और हम जब प्रभु के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान, तो हमें उस समय जो है आत्मिक दूध की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम नए जन्मे हुए बच्चे हैं। हम मसीह के द्वारा से उत्पन्न किए हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा से हम उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि हमने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया और हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया। इसलिए जब हमने पुराने मनुष्यत्व को उतार लिया और नए मनुष्यत्व को पहन लिया, तो हम एक नए जन्मे हुए बच्चे की मानिंद है। और जब नए जन्मे हुए बच्चे की मानिंद है, तो हमारे जीवन में जो है आत्मिक दूध की लालसा होनी चाहिए। और पतरस इस बात को क्या कहता है, यदि हम पहला पतरस उसके 2 अध्याय में जाएं और उसके दूसरे पद में पढ़ें, तो यहाँ पर लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अब यहाँ पर जब हमारा जीवन जो है पाप से निकल करके एक नए मनुष्यत्व में चला गया है, एक बड़ा परिवर्तन हमारी जिंदगी में आ गया है, जब हमारा जीवन परिवर्तित हो गया है, तो हमें आत्मिक दशा में जब हम पहुंच गए हैं, उस दशा के साथ अपनी जिंदगी को जीते हुए हम एक बच्चे के समान हम मसीह में अब बढ़ने की तैयारी में हैं। क्योंकि जैसे बच्चा धीरे धीरे अंश करके बढ़ता है और उसका डील डॉल बदलता जाता है, वैसे ही हमारा मसीह जीवन भी है जो अंश करके बदलता जाता है और हम जो है एक दिन मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ जाते हैं। और इसी रीति से पतरस यहाँ पर इस बात को सिखाने का प्रयास कर रहा है कि जब हम नए जन्मे हुए बच्चों की मानिंद है, तो हमें निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करनी है। और ये बड़ी बात है प्रिय भाइयों कि हमें आत्मिक दूध की लालसा करते हुए अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है, क्योंकि अब हम आत्मिक लोग हैं। हमें शारीरिक भोजन की आवश्यकता नहीं, हमें शारीरिक बातों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम आत्मिक दशा में पहुंच गए। इसलिए आत्मा से संबंधित, आत्मिक जीवन से संबंधित जो भी बातें हैं, उनकी आवश्यकता जो है वो हमें है। और इसलिए जब हम बच्चे की मानिंद मसीह में बढ़ रहे हैं, जैसे एक बच्चा बढ़ता वैसे ही हम मसीह यीशु में बढ़ते हैं, मसीह जीवन में बढ़ते हैं, तो हमें जो है जब हम बालकपन में हैं, तो हमें दूध की आवश्यकता है। और इसलिए पतरस ने यहाँ पर इस बात को लिखा कि हम नए जन्मे हुए बच्चों के मानिंद आत्मिक दूध की लालसा करें, ताकि हम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाएं। क्योंकि हमें उस स्थान तक जाना है, उस सीमा तक बढ़ना है जहाँ से हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हम उद्धार में हम बढ़ सकते हैं। बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि किस रीति से जब हम इस जीवन को जीते हुए बच्चे के समान आत्मिक दूध की लालसा करते हुए बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन जो है धीरे धीरे मसीह यीशु में ढलता चला जाता है, परिवर्तित होता चला जाता है। संसार की बातें हमारी जिंदगी से दूर हो जाती हैं, संसार की चीज़ें हमारी जिंदगी से दूर हो जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं आज भी बहुत सारे मसीही लोगों के जीवन को देखते हैं, जिनकी जिंदगी हम देखते हैं कि संसार के वातावरण में ही दिखाई देती है, संसार के जीवन में ही दिखाई देती है। उनके जीवन में जो है वो बात जो एक मसीह जीवन के अंदर होनी चाहिए, जिसके बारे में बाइबल हमें सिखाती है और बताती है, वो बात दिखाई नहीं देती प्रिय भाइयों। और ऐसा लगता है कई बार कि जो मसीह जीवन को है वो एक जाति के रूप में जिया जा रहा है, जबकि मसीह जीवन
जाति के अनुसार जीने वाला जीवन नहीं, एक जातिवाद के रूप में जीवन जीने वाला जीवन नहीं है ये। लेकिन अमूमन अधिकतर लोग जो है इस मसीह जीवन को जातिवाद के रूप में जीते हैं। लेकिन बाइबल हमसे कहीं भी जाति का वर्णन नहीं करती। बाइबल हमसे हमेशा जो मसीह जीवन की बात करती है वो जो है प्रभु यीशु मसीह की समानता में जाने की बात करती है, प्रभु यीशु मसीह के समान बनने की बात करती है, उसके पूरे डील डॉल तक बढ़ने की बात करती है, उसके स्वरूप में हो जाने की बात करती है, आत्मिक दशा में लौट जाने की बात करती है। वो जाति की बात नहीं करती। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि अगर हम जातिवाद में एक मसीह जीवन को जी रहे हैं तो हम जो है अपने जीवन को परमेश्वर के साथ नहीं चला रहे हैं, क्योंकि जातिवाद में जीवन जीने की आवश्यकता जो है मसीह व्यक्ति को नहीं है। मसीह व्यक्ति को तो यीशु मसीह के डील डॉल, उसके कद तक जाने की आवश्यकता है। उसका जीवन जो है वो एक जाति में बंधा हुआ जीवन नहीं है। उसका जीवन जो है वो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के कद तक पहुंचने वाला जीवन है। और उस कद तक हमें पहुंचने के लिए अपने जीवन को बढ़ाना है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है, बताता है कि जब हम बच्चों की माने आत्मिक दूध की लालसा करके उसको अपने जीवन में लेकर के बढ़ते जाते हैं तो हमारा जीवन धीरे धीरे जो है एक दिन एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में, एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में जो यीशु मसीह की समानता में हो जाता है। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि जब पौलुस ने अपने जीवन की शुरुआत की तो उसने भी आत्मिक और निर्मल दूध को अपने जीवन में लिया और धीरे धीरे हम देखते हैं उसकी जिंदगी जो है यीशु मसीह के कद तक पहुंच गई। और उसने एक समय में आकर के इस बात को कहा कि अब तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। वो उस जगह पहुंचा। यही है मसीह जीवन की चाल, यही है मसीह जीवन। हमें उस यीशु की समानता में बनना है, यीशु की समानता तक जाना है, ताकि हम जो है अपने जीवन को सचमुच में परमेश्वर के राज्य में पहुंचा सकें। क्योंकि जब तक हम पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए तब तक हम परमेश्वर के राज्य के भागीदार नहीं होंगे। प्रिय भाइयों, ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है, ये बाइबल हमसे कहती है प्रिय भाइयों। और हमें इस सच्चाई को अपनी जिंदगी में समझने की आवश्यकता है। हमें यूं ही जीवन को जीने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने हमारे हाथों में पवित्र शास्त्र बाइबल दी है जिसमें सब कुछ उसने लिखवा करके हमारे लिए हमें दिया है, ताकि हम उसको पढ़ें और अपनी जिंदगी में उसको ले करके आगे की ओर बढ़ें। सचमुच में ये एक मसीह जीवन जीने का एक जो है उपाय है जो हमारे हाथों में परमेश्वर ने बाइबल के रूप में दिया है। और इसलिए आज के दिन में अगर हमारा मसीह जीवन मसीह यीशु में आने के बाद, पुराने मनुष्यत्व को उतारने के बाद, नए मनुष्यत्व को पहनने के बाद अगर हमारा जीवन जो है आत्मिक दूध की लालसा नहीं करता, हमारा जीवन जो है वो उसके कद तक नहीं बढ़ता, अंश अंश करके नहीं बदलता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी जिंदगी मसीह जीवन की ओर नहीं बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा जब पैदा होता है और जब वो बोलना सीखता है और सबसे पहले जब वो अपने मुंह से शब्द निकालता है, कोई भी शब्द निकाले, मम्मा निकाले, डैडी निकाले, जो भी निकाले शब्द निकालता है, तो हम कितने खुश होते हैं। और जब वो पहली बार अपने मुंह से शब्द बोलता है तो मैं इस बात को बताना चाहता हूँ आपको, आप इसको समझें। मान लीजिए सपोज वो अपनी तोतली आवाज में ऐसे बोलता है, डैडी को ऐसे बोलता है, दे 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 दे, तो हम लोग उसकी भाषा को सुनकर समझ जाते हैं कि ये डैडी कह रहा है। लेकिन अगर 20 साल का हो जाए, वो 20 साल तक वो बढ़ जाए और 20 वर्ष का हो जाए और उसके बाद भी वो ऐसे ही बोले दे 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 दे, तो उसका विकास कहाँ हुआ, वो बड़ा कहाँ हुआ। ऐसे ठीक हमारे मसीह जीवन में कि हम जो है आज भी बच्चों के समान हैं। आज भी हम पवित्र शास्त्र बाइबल को हम जान नहीं पाए। आज भी हम पवित्र शास्त्र बाइबल को हमने अब कितने मसीही
घराने हमें ऐसे मिलेंगे जिन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल को कभी पूरा नहीं पढ़ा होगा। जब पढ़ा होगा भजन संहिता, नीति वचन, जब पढ़ा होगा मत्ती रचित सुसमाचार, इसके अलावा आगे बढ़े नहीं। उन्होंने कभी पूरी बाइबल को खत्म नहीं किया, जबकि ये बाइबल हमारे हाथों में इसलिए दी गई है कि हम इसको पढ़ें और इसकी सच्चाई को जानें। हम परमेश्वर की सच्चाई को जानें, परमेश्वर क्या चाहता है हम ये जानें, उसकी मर्जी क्या है हम जानें, हमें किस रीति से जीना है हम जानें, कैसे हमें इस पृथ्वी पर जीवन को बिताना हम जानें, कैसे हमें इस जीवन को परमेश्वर की महिमा करते हुए जीना, इस बात को हम समझें। इसलिए परमेश्वर ने जो है हमें ये बाइबल दी। लेकिन आज हम इतने वर्षों तक अपनी जिंदगी को जीने के बाद हम इस बाइबल को नहीं समझ पाए और ना ही हमने इसको पूरा पढ़ा। आज प्रभु फिर से हमें बताना चाहता है कि अगर आज भी हम मसीह में बच्चे हैं और हम बढ़ नहीं पाए, तो याद रखिए कि हमारी जिंदगी जो है परमेश्वर के राज्य तक नहीं पहुंच पाएगी। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि हमें मसीह जीवन को यीशु के डील डॉल तक बढ़ाना है, उसके कद तक ले जाना है हमें, ताकि हम जो है सचमुच में मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ जाए, उसके पुत्र की समानता में एक हो जाए। और ये चाल हमारी जिंदगी में दिखनी चाहिए, ये चाल हमारी जिंदगी में आनी चाहिए। प्रिय भाइयों, आज भी बहुत सारे मसीह लोग हैं, अगर उनको दुआ करने के लिए कह दिया जाए तो वो इधर उधर देखने लगते हैं, शायद वो चुपचाप हो जाते हैं अगर उनका नाम ले लिया जाता है, शायद वो किसी को कोनी से कह के कहते हैं तुम कर दो दुआ हमारे लिए। क्यों? आज भी हम बच्चे क्यों? आज भी हमारा जीवन जो है बच्चे की माने क्यों नहीं हम बढ़ पाए प्रभु के साथ? क्योंकि हमने कभी बढ़ने की कोशिश नहीं की। हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया, लेकिन हम जो है इस नए मनुष्यत्व को पहनने के बाद भी हमने अपने परिवार के रूप में, अपने संसार के वातावरण के रूप में ही हमने अपने आप को बढ़ाया। जैसे हम जब हमारी उत्पत्ति हुई, जब हम इस दुनिया में आए, हमने माता पिता के जीवन को देखकर, हमने संसार के जीवन को देखकर, हमने बाहरी वातावरण को देखकर, हमने जो है अपने साथ रहने वाले अगल बगल वालों को देखकर, हमने उस वातावरण में अपने जीवन को बढ़ाया। मसीह यीशु में आने के बाद भी जो हमारा नया जन्म हुआ, हम जो मसीह यीशु के द्वारा से उत्पन्न हुए एक बालक के रूप में, हमने फिर भी इस जीवन को जो हमें परमेश्वर ने फिर से हमें प्रदान किया, हमने इस जीवन को भी संसार के वातावरण में ही बढ़ाने का प्रयास किया। इसलिए आज हम बढ़ नहीं पाए, इसलिए आज हम मसीह के डील डॉल तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए आज भी हम डैडी नहीं बोल पाते, दे दे बोल पाते हैं तोतली आवाज में। और इसलिए प्रभु हमें सिखाना चाहता है, बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। वो कहता है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो नए जीवन की चाल चलो। वो कहता है देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है, पुराना जीवन खत्म हो गया। जब तुमने उसको उतार दिया कामों समेत, अब वो जीवन खत्म हो गया, अब सब कुछ नया है। इसलिए नई रीति से जीने की आवश्यकता है, और नई रीति आत्मिक दशा है। आत्मिक दशा में जीने की आवश्यकता है, आत्मिक चाल चलन में हमें चलने की आवश्यकता है। और आत्मिक जीवन, आत्मिक दशा में जब हम अपनी जिंदगी को जीते हैं प्रिय भाइयों, तब हम पौलुस के समान कह पाते हैं कि जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के लिए हानि समझ लिया है, वरन मैं उसे कूड़ा समझता हूं। इसलिए प्रिय भाइयों, पौलुस ने अपनी जिंदगी को मसीह में बढ़ाया था कि जब से उसने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपनाया, जब से उसके जीवन जो है नए जन्म को प्राप्त किया मसीह यीशु में, जब से उसने पुराने मनुष्यत्व को उतारा और नए मनुष्यत्व को पहना, तब से उसने यीशु के साथ वो बढ़ता चला गया। और वो कहता है अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। ये बात एक मसीह जीवन में आनी चाहिए प्रिय भाइयों।
ये बात हम जो अपने आप को मसीह कहते हैं, हमारी जिंदगी में भी यही बात होनी चाहिए। हमें भी यही शब्द अपने मुख से निकालने की आवश्यकता है। अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। अब मुझ में ये बातें खत्म हो गई। अब मेरा जीवन पुराना जीवन जैसा नहीं रहा। अब मेरा जीवन संसार के वातावरण वाला जीवन नहीं है। अब मेरा जीवन जो है वो बाइबल के अनुसार चलने वाला और बाइबल के अनुसार जीने वाला जीवन है, क्योंकि अब मैं मसीही हूं। अब मैं मसीह यीशु का हूं, क्योंकि आत्मिक जीवन की जो सारी बातें वो हमें यीशु मसीह के द्वारा से मिली हैं, क्योंकि वही एक आत्मिक जीवन का एक पैटर्न है, एक नमूना है, जिसको देख करके हमें अपनी जिंदगी को चलाना है, जिसको देख करके हमें उसका अनुकरण करना है। क्या कहता है पतरस का पत्र? आइए हम बाइबल को खोलेंगे और दूसरा अध्याय और उसके हम पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है 21वें पद में, यहां पर लिखा है, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हमें उसका अनुकरण करना है, उसके पद चिन्हों का अनुकरण करना है। यह है मसीह जीवन। हमें उन्हीं कदमों पर जो यीशु मसीह छोड़ गया निशान, हमें उन्हीं निशानों पर अपने पैरों को रख करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी को यदि टटोल कर देखें, हम अपने जीवन को झांक कर देखें, तो आज हमारा जीवन उसके कदमों पर चलने वाला जीवन नहीं है, उसके अनुसार चलने वाला जीवन नहीं है, उसके अनुसार जीने वाला जीवन नहीं है। आज भी हम संसार की बातों को, संसार की रीति को, संसार के रिवाजों को लेकर के हम अपने मसीह जीवन को जीते हैं, और प्रभु नहीं चाहता कि एक मसीह व्यक्ति इस तरीके का जीवन जिए। प्रभु चाहता है उसका जो जन है वो बिल्कुल संसार से अलग हो। इसलिए वो कहता है कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया क्योंकि तुम संसार के नहीं हो। मैंने तुम्हें संसार से खरीद लिया है दाम दे करके अपना बेशकीमती लहू। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब हम अलग किए गए लोग हैं तो हमें अलग तरीके से जीने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें सब बातें अब यीशु मसीह की पहचान में मिली हैं, और हमें यीशु मसीह एक ऐसा आदर्श मिला है जिसका अनुसरण हमें करने की आवश्यकता है। और बाइबल क्या कहती है कि अगर हम सचमुच में अपने जीवन को मसीही चाल में और उसके नए जीवन की सी चाल में, जो मसीह यीशु की सी चाल है, मसीह यीशु की चाल है, हमें उसमें जीना है, तो हमें जो यीशु मसीह में हमें सब बातें दी गई हैं, हमें उन सब बातों को अपनाना पड़ेगा। और खास आज मैं आपके सामने जो है कुछ बातों को रखना चाहता हूं। इन बातों को अपनी जिंदगी में हमें लाना पड़ेगा ताकि हम नए जीवन की सी चाल चल सके। क्या कहता है दूसरा पतरस उसके पहले अध्याय में और उसके तीसरे पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। बहुत साफ सी बात है। यहाँ पर स्पष्ट कहता है पतरस अपने विश्वासियों को लिखते हुए, अपनी कलीसिया को लिखते हुए, अपने झुंड को बताता है, कहता है कि जीवन और भक्ति से संबंधित सारी बातें हमें यीशु मसीह की पहचान में दी गई हैं। और कोई दूसरी पहचान नहीं, कोई दूसरा तरीका नहीं दिया उसने, कोई दूसरा पैटर्न नहीं दिया हमें, कोई दूसरे तरीके से आराधना करने के लिए उसने हमें नहीं बताया, हमें दूसरी चाल उसने हमें नहीं बताई। केवल एक ही चाल, एक ही बात, एक ही पैटर्न, वह है यीशु मसीह की पहचान के द्वारा हमें दिया गया। यीशु मसीह की पहचान के अनुसार हमें अपनी जिंदगी को जीना। जैसा उसने अपना जीवन इस पृथ्वी पर जिया, मुझे और आपको भी, अगर हम मसीह कहते हैं तो मुझे और आपको भी इस जीवन को जीने की आवश्यकता है। प्रिय भाई बहनों, याद रखिए। और यदि हम इस जीवन को नहीं जीते ठीक से तो याद रखिए ये जीवन जो है हमारा मसीह नहीं होगा, क्योंकि हमें सारी जो पहचान है, जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली सारी बातों की पहचान हमें यीशु मसीह
के द्वारा से दी गई है, और इसलिए हमें उसी पैटर्न को अपनाना पड़ेगा प्रिय बहनों। ये बात हमें समझना है। आगे क्या कहता है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। ये पहचान भी उसने दी है और उसने हमें बुलाया भी है कि हम उसके सद्गुण और उसकी महिमा के अनुसार अपनी जिंदगी को जिएं। उसी की सद्गुण और महिमा के अनुसार हमें बुलाया गया है, उसी तरीके से हमें जीना है। यही तरीका के लिए बुलाया गया हमें जीने के लिए। ये नहीं कि हम यीशु मसीह के पास आ गए तो हम अपने तरीके से जिए, अपनी मर्जी से जिए, संसार के लोग जैसे जीते हैं वैसे जिए, संसार के लोग जैसे चलते हैं वैसे चले। नहीं, क्योंकि उसने हमें, लिखा हुआ है, अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आगे क्या कहता है पतरस अपने झुंड को, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। और कहता है उसने हमें संसार की सड़ाहट से छुटकारा दिलाया, क्योंकि हम यीशु मसीह में नए रीति से जन्मे हैं, हम पुरानी बातों से छूट गए हैं। इसलिए अब हमें ईश्वरीय स्वभाव में संभागी होने की आवश्यकता है। ईश्वरीय स्वभाव में हमें जीवन जीने की आवश्यकता है, और वो इस ईश्वरीय जो स्वभाव है वो यीशु मसीह का स्वभाव है। पौलुस अपने पत्र फिलिप्पियों 2:5 में लिखते हुए कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव। पतरस भी इसी बात को कहता है कि हमको उसने जो है बहुत बड़ी प्रतिज्ञा इसीलिए दी है कि हम उस संसार की सड़ाहट से छूट करके हम जो है ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाएं। और आज हमें ईश्वरीय स्वभाव में संभागी होने की आवश्यकता है प्रिय भाइयों। अगर हम ईश्वरीय स्वभाव में संभागी नहीं होते तो हम किस प्रकार के मसीह, कैसे मसीह। पौलुस ने अपनी जिंदगी को जब यीशु के साथ शुरू करा, वो ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हुआ। उसके चेलों ने, जितनों ने भी यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी को शुरू किया, वो उसके स्वभाव में संभागी हुए। बाइबल इस बात की गवाह है। क्या कहता है 5वां पद, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करो ईश्वरीय स्वभाव में संभागी होने के लिए, और ईश्वर ये सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, उस पहचान में एक होने के लिए तुम्हें सब प्रकार का यत्न करके इन बातों को अपनी जिंदगी में लाने की आवश्यकता है। इन स्टेप्स को अपनी जिंदगी में अपनाने की आवश्यकता है। और क्या है, लिखता है 5वें पद में, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, जो विश्वास तुमने किया है उसमें सद्गुण लाने की आवश्यकता है। विश्वास तो है आपके पास, लेकिन सद्गुण की भी आवश्यकता है। केवल विश्वास से काम नहीं चलेगा। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन सद्गुण में हम जीरो हैं। हमारे पास गुण नहीं है, प्रभु के गुण नहीं है हमारे अंदर। पहला पत्रस 2 और उसके 10 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम पहले तो कुछ भी न थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। और 9वें पद में कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुणों को प्रकट करो। इसलिए सद्गुण, यीशु के गुण, उनको हमें प्रकट करने की आवश्यकता है। अच्छे गुणों को अपने जिंदगी में रखने की आवश्यकता है, जो यीशु मसीह में थे, जो यीशु मसीह के जीवन में दिखते थे। उन गुणों को चाहिए, तभी हम मसीह होंगे, तभी हमारी आत्मिक दशा होगी, तभी हम आत्मिक दशा में अपनी जिंदगी को बढ़ा पाएंगे प्रिय भाइयों। इसलिए आगे कहता है, विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। हमें समझ की आवश्यकता है, जो आज मसीह जीवन में होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती। आज वो समझदारी दिखाई नहीं देती, क्योंकि एक मसीह जीवन समझदारी के साथ जीने वाला जीवन है। जैसा कि हम पिछले रविवार चुनाव के रूप में देख रहे थे, जब समझ होगी तभी तो हम ठीक से चुनाव कर पाएंगे।
जब समझ नहीं होगी तो हम कैसे ठीक से चुनाव कर पाएंगे? समझ की आवश्यकता है प्रिय भाई बहनों। और जब हम परमेश्वर के द्वारा से उत्पन्न होते हैं तो हमारे अंदर जो है, जब नया जीवन परमेश्वर हमें देता है तो उसमें वो अपनी समझ देता है, फिर से वो हमें अपने गुणों से भरता है, हमारी जिंदगी में फिर से वो विश्वास देता है जो हमें परमेश्वर पर करने की आवश्यकता है। और आगे कहता है समझ पर संयम, और संयम की भी आवश्यकता है। मसीह जीवन की जो चाल है वो ये है, विश्वास चाहिए उस चाल में, उसमें जो है सद्गुण चाहिए उस मसीह जीवन की चाल में, उसमें जो है धीरज समझ चाहिए, और समझ पे संयम चाहिए, और संयम पर धीरज चाहिए। चाल में धीरज होना चाहिए। अगर मसीह जीवन की चाल में धीरज नहीं तो हम कैसे जो है परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे? कैसे हम जो है ज्योति की मानिंद चमक पाएंगे? कैसे हम अपने भले कामों के द्वारा से परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास जो है धीरज नहीं। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब मसीह जीवन की चाल की बात आती है, जब मसीह जीवन की चाल की बात बाइबल कर रही है कि हमें जब मसीह हो गए तो हमें नए जीवन की सी चाल चलने की आवश्यकता है, उसमें हमें इन बातों की आवश्यकता है। और जब ये बातें हमारी जिंदगी में आएगी तब हम जो है जीवन और भक्ति से संबंधित रखने वाली सारी बातों को हम यीशु मसीह की पहचान में दिखाने पाएंगे। और आगे कहता है धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। 8 बातें हैं यहाँ पर। कहता है धीरज पर भक्ति, भक्ति भी चाहिए मसीह जीवन में, भक्ति भी चाहिए। धीरज ही नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। भक्ति के बाद भाईचारे की प्रीति भी चाहिए। भाईचारे के प्रीति का मतलब आपस में भाइयों के साथ प्रेम, जो यीशु मसीह के उनके साथ प्रेम रखना, उनके साथ जो है फेलोशिप रखना। और कहता है भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। मतलब हमारा प्रेम जो है वो बढ़ता चला जाए परमेश्वर के साथ और जो उसके लोग हैं उनके साथ। यह है मसीह जीवन की नई चाल। पहले जो हमारी चाल थी वो शरीर के कामों पर डिपेंड करती थी। जो ये चाल हमारी जो है मसीह जीवन की, जब हमने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया, आत्मिक मनुष्यत्व को पहन लिया है, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो परमेश्वर के द्वारा से सिरजा गया है, जब हमने उस मनुष्यत्व को पहन लिया है तो हमें अब जो है अपने जीवन में नए जीवन की चाल चलने की आवश्यकता है। और नए जीवन की चाल के लिए इन बातों का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। पहली बात, विश्वास का होना बहुत जरूरी है, सद्गुण का होना बहुत जरूरी है, और जो है समझ का होना बहुत जरूरी है, संयम का होना बहुत जरूरी है, धीरज का होना बहुत जरूरी है, भक्ति का होना बहुत जरूरी है, भाईचारे की प्रीति का होना बहुत जरूरी है, और प्रेम का जीवन में होना बहुत जरूरी है। और आगे क्या कहता है, अगर ये बातें 8वें पद में लिखा, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मा और निष्फल नहीं होने देंगी। यही वो बातें हैं जो हमें यीशु मसीह की पहचान में निकम्मा नहीं होने देंगी। ये बातें हमें यीशु मसीह की पहचान में एक कर देंगी अगर ये बातें हमारी जिंदगी के अंदर हूबहू जैसा लिखा है हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए, और हम इन बातों को अपनी जिंदगी में लेकर के आगे बढ़ें। तो बाइबल हमें इस बात को कहती है कि ये बातें जो हैं हमें प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मा और निष्फल नहीं होने देंगी। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें अगर सचमुच में मसीह जीवन में बढ़ना है, मसीह जीवन की चाल को चलना है, तो हमें इन बातों की आवश्यकता है। हमें इन बातों को अपनी जिंदगी में रखने की आवश्यकता है। हमें इन बातों को अपनी जिंदगी में लाने की आवश्यकता है। हमें इन बातों को अपनी जिंदगी से दिखाने की आवश्यकता है। और ये बातें तभी हमारी जिंदगी में आएंगी जब हम मसीह यीशु में हमने जन्म ले लिया है,
और हमने पुराने जीवन को उतार दिया है, नए जीवन को पहन लिया है। हम जो है एक नए जन्मे हुए बच्चे की माने अपनी जिंदगी को जब प्रभु के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, तो याद रखिए हमें अपने जीवन में 3 बातों को करना बहुत जरूरी है। तभी हम जो है इन बातों में जो परमेश्वर की पहचान में एक करेंगे, हम बढ़ पाएंगे, चल पाएंगे, अपना पाएंगे। और वो है पहली बात, वचन को पढ़ना। जितना समय मिले हमें वचन को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मिक जीवन का जो भोजन है वो वचन है। जैसे हम शरीर को जिंदा रखने के लिए शारीरिक भोजन को ग्रहण करते हैं, हम रोटी खाते हैं और कई चीजें खाते हैं इसको बलवंत रखने के लिए, ठीक इसी रीति से जो हमारा आत्मिक जीवन है, जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, अब जो है हमें उस जीवन को जो है जिंदा रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, बलवंत बनाने के लिए हमें जो है आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। और आत्मिक भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। जब हम इसको रोज पढ़ेंगे, रोज खाएंगे इस वचन को, तो हमारे आत्मिक जीवन डेवलप होगा, बलवंत होगा। याद रखिए, ताकि हम जो है शरीर के जीवन को आत्मा के नियंत्रण में रख सकें, आत्मा के जीवन के नियंत्रण में रख सकें। आज क्या है हमारे जीवन की दशा कि हमारा शारीरिक जीवन हमारे आत्मिक जीवन पर हावी है। लेकिन जब हम आत्मिक जीवन को बलवंत करेंगे, आत्मिक भोजन को ग्रहण करके आत्मिक जीवन को सामर्थ्य बनाएंगे, तो हमारा जीवन शरीर के जीवन को नियंत्रित रखेगा। और इसलिए हमें आत्मिक जीवन को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता है। एक मसीह व्यक्ति को शरीर के जीवन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आत्मिक जीवन की चिंता करने की आवश्यकता है। और इस आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए बाइबल को पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे हम शारीरिक जीवन को जिंदा रखने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं 3 टाइम, 2 टाइम, है ना? ठीक इसी रीति से हमें आत्मिक जीवन को जिंदा रखने के लिए भी हमें भी इस बाइबल को कम से कम 2 बार पढ़ने की आवश्यकता है दिन में। और जितना समय मिले आप पढ़िए। आत्मिक जीवन को हमें मजबूत बनाना है। दूसरी बात, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब समय मिले हम प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में जाएं। दानियल 3 टाइम प्रभु के चरणों में जाकर प्रार्थना करता है। दाऊद भी अपने जीवन में प्रार्थना करता था। प्रार्थना का जीवन था इनका, तभी ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं पर विजयी हो पाए। क्योंकि जब प्रार्थना हम करते हैं मसीह जीवन में, तो हमें एक शक्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। और वो शक्ति जो है हमें हर एक विरोधी ताकत पर, हर एक उस परीक्षा पर जो हमारे सामने आकर जो है शैतान की ओर से खड़ी होती है, उस पर हम विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है। हर पल हमें प्रार्थना का जीवन जीने की आवश्यकता है। जब समय मिले हम प्रार्थना करें, जब समय मिले हम बाइबल पढ़ें, हम इसकी चिंता करें। प्रिय भाई बहनों, ये सिर्फ ड्यूटी के रूप में ना करें कि हमें ड्यूटी करनी है, हमें बाइबल पढ़नी है 2 टाइम, हमें जो है प्रार्थना करनी है 3 टाइम। नहीं, ये हमारे आत्मिक जीवन को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, इसलिए हमें इसको ऐसा करना है। मैं बहुत बार कई लोगों से सुनता हूं कि भैया रोटी तो हम इसलिए खाते हैं ताकि हमारा जीवन जिंदा रहे, नहीं तो जीवन में कुछ बात की इच्छा नहीं रही है। लेकिन रोटी इसलिए खाते हैं कि कम से कम जिंदा रहे। प्रिय भाई बहनों, हमें मसीह जीवन को जिंदा रखने के लिए, हमें मसीह जीवन को बलवंत बनाने के लिए, हमें मसीह जीवन को जो है इतने ताकतवर बनाना है कि शरीर का जीवन आत्मिक जीवन पर हावी ना हो सके। हमें वचन को पढ़ने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और तीसरी बात, संगति।
फेलोशिप करने की आवश्यकता है एक दूसरे के साथ, बहुत जरूरी है सहभागिता। क्योंकि अगर सहभागिता हम नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ तो हमारा जीवन गर्म नहीं रहेगा, हम ठंडे हो जाएंगे। इसलिए सहभागिता जरूरी है। और इसलिए बाइबल क्या कहती है, यदि हम बाइबल को देखें, प्रेरितों के काम इसके 2 अध्याय में जाएं तो देखिए परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमारे सामने आता। 2 और उसके 41 और 42 पद को पढ़ें तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह में जन्मे थे वे प्रार्थना करने, वे वचन की शिक्षा को पाने, वे संगति करने में लौलीन रहे। और हमें भी अगर इस मसीह जीवन को बलवंत बनाना है, अगर हमने सचमुच में पुराने मनुष्यत्व को उतार करके नए मनुष्यत्व को पहन लिया है और एक नए जन्मे में बच्चे की मानिंद हम अपनी जिंदगी को मसीह के साथ आगे बढ़ाते ले आए हैं और हमारा मसीह जीवन जो है सचमुच में अंश अंश करके बढ़ रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वचन का पढ़ना, प्रार्थना का करना, संगति का रखना। तभी हम विश्वास में, सद्गुण में, समझ में, संयम में, धीरज में और भक्ति में, भाईचारे की प्रीति में और जो है प्रेम में बढ़ते जाएंगे। जब हम वचन को पढ़ेंगे नहीं तो क्या पढ़ेंगे? हम कैसे जो है प्रभु की बातों को सीखेंगे? जब हम प्रार्थना करके पवित्र आत्मा को अपने जीवन में नहीं मांगेंगे, नहीं प्रार्थना करके उससे जो है अपने जीवन में प्रकाशन को मांगेंगे, तो कैसे हमें सब कुछ समझ में आएगा? इसलिए प्रिय भाइयों, आज के समय है, आज भी प्रभु हमसे बात कर रहा है, आज भी हमसे कह रहा है, जब हमने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया, नए मनुष्यत्व को पहन लिया, आत्मिक दशा में चले गए हैं, हम जो है हमारे जीवन से पुरानी बातें सब खत्म हो गई, नए जीवन हमारे जीवन में आ गया है, नए जीवन किसी चाल अब हमें चलने के लिए परमेश्वर हमसे कहता है, तो हमें अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये जीवन जो सचमुच में अभी बालक के समान प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहा है, हमें आत्मिक दूध की लालसा करनी है और आत्मिक दूध हमें जो है प्रभु के इस वचन से मिलेगा। ये वचन जो है वो जो है दूध की मानिंद है, हमें इससे दूध भी मिलेगा और सियाने का भोजन भी मिलेगा। इसलिए प्रिय भाइयों, हमें इस वचन को पढ़ना है अगर हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह की पहचान में एक हो जाएं, अगर हम चाहते हैं कि उसके ईश्वरीय स्वभाव में हम संभागी हो जाएं, क्योंकि मसीह जीवन को तो ऐसा करना ही पड़ेगा, इस दशा में जाना ही पड़ेगा, इस दशा में उसको जीना ही पड़ेगा, इस बात को अपनी जिंदगी में लाना ही पड़ेगा। ये बात याद रखिए, अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं तो ये हमें करना पड़ेगा। हम इससे बच नहीं सकते, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, हम इसमें बहाना नहीं कर सकते कि नहीं प्रभु हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बातें हमारी जिंदगी में नहीं आ सकती, हम अपनी जिंदगी में नहीं ला सकते संसार में रहते हुए, नहीं, क्योंकि वो हमें आदर्श दे गया है। जब वो जी सकता है इस संसार में आकर के, हम भी जी सकते हैं इस संसार में, क्योंकि हमने जिया नहीं है इसलिए हम जीना नहीं चाहते। अगर हम सचमुच में यीशु मसीह के समान जिएंगे तो हम जी लेंगे। क्या लोग जिए नहीं? बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आज भी हैं जिन्होंने प्रभु के वचन के अनुसार ही अपनी जिंदगी को जिया है। इसलिए एक मसीह होने के नाते हमें
आत्मिक दशा को ध्यान में रखते हुए, नई सृष्टि को ध्यान में रखते हुए नए जीवन की चाल को ही चलना है, ताकि हम परमेश्वर से अपनी जिंदगी में आशीषों को पा सकें। परमेश्वर आज हमें इस बात को सिखा रहा है। आइए हम सीखें और ये 3 बातें कभी ना भूलें जो आज प्रभु ने हमें सिखाई हैं, और उन 8 बातों को जो प्रभु ने की पहचान में हमें निष्फल नहीं होने देंगे, उनको भी हम अपनी जिंदगी में ला करके रखें और उनको अपनी जिंदगी में बराबर बना करके रखें और उनको में बढ़ते जाएं, ताकि हमारी जिंदगी जब प्रभु आए तो उसकी पहचान में निकम्मी ना ठहरे। परमेश्वर हम सबको आशीष देंगे। आज हम ये रुकेंगे। आइए हम दुआ में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु आज फिर अपने वचन के द्वारा से हमसे बातचीत की, और आज फिर प्रभु तूने बताया कि एक मसीह व्यक्ति की चाल नए जीवन की कैसी होनी चाहिए। अगर हम मसीह में आ गए तो हमारे चाल कैसी होनी चाहिए, तूने अपने वचन से हमें सिखाया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि तू इन दिनों में हमें अपने आगमन के लिए तैयार करना चाहता है, इसलिए इन वचनों को हमारे सामने रख रहा है। प्रभु, हम चाहते हैं और भी तेरा प्रकाशन हमारी जिंदगियों में आए, ताकि हम प्रभु इस सच्चाई को अपनी जिंदगी में ले करके वैसा ही जीवन जिए जैसा तू चाहता है, जैसा तुझे पसंद है, और जैसा तू हमारी जिंदगी से आशा रखता है। प्रभु, सचमुच में हम अपनी जिंदगी को वैसा ही बिता सकें, वैसा ही बना सकें। हम सचमुच में तेरे पुत्र के वचनों का अनुकरण करते हुए अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जीने वाले बन सके। हर एक को आशीष दे, इस कलीसिया को आशीष दे, जितने लोगों ने इस वचन को सुना उनको आशीष दे, ताकि हर एक अपने आप को शारीरिक नहीं आत्मिक दशा में जानकर और पुत्र की पहचान में एक होना है, इस बात को समझकर, और इस बात को समझकर कि मुझे अब नए जीवन की सी चाल चलनी, क्योंकि अब मैं मसीह हूं, और इस नए जीवन की सी चाल चलने के लिए मुझे बाइबल को पढ़ना जरूरी है, प्रार्थना को करना जरूरी है, संगति को रखना जरूरी है। इस बात को वो अपने जीवन का अहम हिस्सा बना करके इस जीवन को आगे बढ़ाए। प्रभु, आप सहायता करें, मदद करें हर एक की, और प्रभु होने दे कि जो बातें तेरे पहचान में हमें निकम्मा और निष्फल नहीं होने देंगी, वो बातें हर एक के जीवन में दिखने पाए, ताकि प्रभु जब भी तू आए तो हम तेरे साथ बादलों पर जाने वाले हो सके। पिता, हम एक बार फिर से इस वचन पर आशीष चाहते हैं, और होने दे ये वचन और भी लोगों से बातचीत करें, ताकि लोगों की जिंदगियां सचमुच में तेरे पुत्र की पहचान में एक हो सके। प्रभु, एक बार फिर से हम सबको तेरे हाथों में देते हुए, पूरे सप्ताह के लिए हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हुए, इस कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हुए, सुनने वालों को तेरे हाथों में सौंपते हुए, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए, इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, इस कलीसिया के साथ, और जितने लोगों ने इस आराधना के साथ सहभागिता रखी उनके साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीष युगानुयुग एक सी बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।